हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। ट्रंप जो है लगातार चर्चा में है। अभी आपको पता है 20 जनवरी को वो शपथ भी लेने वाले हैं राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका के। अब यहाँ पर एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि 2006 का जो मामला था 2016 में बहुत चर्चा में आया था, हस मनी केस, जिसमें ये था कि उन्होंने 2006 के आसपास जो है एक पॉर्न स्टार के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। और जब 2016 में वो चुनाव लड़ रहे थे तो ये मुद्दा बहुत चर्चा में था कि क्योंकि वो पॉर्न स्टार बोल रही थी कि वो जो है पब्लिकली उनके बारे में सारी बातें जो है खुलकर बोलेंगी। इस पर जो है ट्रंप ने $1,30,000 दे करके पॉर्न स्टार को चुप कराया था। पैसे देने में दिक्कत नहीं थी, पैसे जो उन्होंने दिए थे उन्होंने अपने बिजनेस अकाउंट में यहाँ पर हेर फेर कर दी, जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो इसी को लेकर यहाँ पे न्यूज़ आ रही है कि 10 जनवरी को इस मामले की सुनवाई होने वाली। तो प्रश्न यहाँ पे उठ रहा है कि 20 जनवरी को शपथ ग्रहण है और 10 जनवरी को कोई ऐसा मामला आता है या जेल उनको क्या हो सकती है, या जेल नहीं होगी तो क्या उनके खिलाफ जो कार्यवाही चल रही है उसमें जो है उनको कोई सजा हो सकती है। क्योंकि अभी 2024 में एक रिपोर्ट में सामने आया था कि 30 से ज़्यादा मामलों में उनको एक तरीके से अपराधी साबित किया गया है। तो एक न्यूज़ यहाँ पे ये भी है कि गुंडागर्दी के मामले में अपराध साबित होने के बाद जो है राष्ट्रपति के पद पर बैठने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति ये होने वाले हैं। तो सारे पहलुओं को यहाँ पर हम अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, शपथ से पहले ट्रंप को होगी जेल। तो प्रश्न यहाँ पर यही है कि क्या यहाँ पर इनको जेल हो सकती है या नहीं। तो जो वहाँ पे जज सुनवाई कर रहे हैं उन्होंने बोला है कि जेल तो शायद नहीं होगी, जेल का प्रावधान यहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो जस्टिस हैं जुआन मार्केन, उन्होंने बोला है कि ऐसी सज़ा का हम प्रावधान करेंगे जहाँ पर कोई स्पेशल कंडीशन के बिना वो जो है अर्जी दायर कर सकते हैं या फिर जो है बाहर आराम से घूम सकते हैं। तो यहाँ पर हम सब चीज़ों को पढ़ेंगे। इसमें साथ में ये भी है कि इनकी जो सुनवाई होने वाले हैं इनको वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की ज़रूरत नहीं है। वो जो है एक तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनकी सुनवाई हो सकती है। ये इसलिए भी है कि सुरक्षा को लेकर खतरे हो सकते हैं। अगर वो जाएंगे वहाँ पर कोर्ट में तो बाहर जो है बहुत भीड़ हो जाएगी, बहुत चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ये सारी चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि न्यूज़ में क्या है। तो हस मनी केस आपको ऑलरेडी बताया है कि 2006 का है, 2016 में बहुत चर्चा में आया था ये। तो शपथ से पहले ट्रंप को होगी जेल, पॉर्न स्टार मामले में सुनवाई सुनाई जाएगी। यहाँ पर सजा 10 जनवरी को कोर्ट में इनको जो है प्रस्तुत होना है। चाहे तो फिजिकली वहाँ पर जा सकते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है यहाँ पर सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो पॉर्न स्टार का नाम है स्टॉर्मी डेनियल्स, जिन्होंने ये सारी चीज़ें जो है उठाई थी। पैसे मिल गए थे उन्होंने उसके बावजूद भी जो है रिपोर्टर्स के साथ बातचीत की और उन्होंने सारा वाक्यांश जो है 2006 का प्रस्तुत कर दिया कि कैसे कहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई थी, कैसे क्या हुआ था। तो यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे पहले प्रमुख बिंदुओं को। तो हस मनी केस में अमेरिका के नवनिर्वाचित यहाँ पे 47वें राष्ट्रपति बनने वाले हैं। आपको ये बिंदु जो है याद रखना है। डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ सकती हैं। 10 जनवरी को ट्रंप को कोर्ट में प्रस्तुत होना है जहाँ पर जो है उन्हें सजा सुनाई जाएगी। यहाँ पर मामला क्या था, एक पॉर्न स्टार को चुप कराने के लिए उन्होंने जो है पैसे दिए थे $1,30,000। इतनी बड़ी राशि यहाँ पर उन्होंने दी थी। जस्टिस जुआन मर्चेंट ने अपने फैसले में कहा है कि ट्रंप को 20 जनवरी को शपथ ग्रहण से ठीक 10 दिन पहले अदालत की सुनवाई में व्यक्तिगत या वर्चुअल रूप से आना जो है पड़ेगा। इस मामले का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ कोई भी मामला जो है दोष या सिद्ध नहीं हुआ है और ना ही कभी कोई दोषी ठहराया। तो अपने आप में यूनिक पर्सनालिटी है ये, जो इतिहास रचने वाले हैं। जज ने कहा है कि वो ट्रंप को जेल नहीं भेजेंगे, इसके पक्ष में वो नहीं है। बिना शर्त रिहाई की यहाँ पे सजा भी सुनाई जाएगी। मतलब जो भी सजा सुनाई जाएगी उसमें कोई शर्त नहीं होगी, वो अपने आप आराम से जो है रिहाई या बाहर जा सकते हैं। सजा के खिलाफ ट्रंप अपील भी कर पाएंगे। तो जो भी उनको सजा सुनाई जाएगी उसके खिलाफ वो अपील करना चाहे तो अपील भी कर सकते हैं। जबरदस्ती उन पर यहाँ पर कोई भी चीज़ थोपी नहीं जाएगी। तो बहुत मतलब फ्लेक्सिबल रखी गई हैं चीज़ें, फिर भी ज़रूरी है क्योंकि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर जाने वाला हो उसके 10 दिन पहले बोले कि पहले कोर्ट चलो सुनवाई कर लो, तुमको सजा दे देते हैं, उसके बाद जो है राष्ट्रपति पद संभालना। तो ये है
जिनके बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है। इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने 2016 जब जो है चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान जब ये चर्चा में आए तो 2006 का मामला बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था। अश्लील फिल्म अभिनेत्री जो है स्टॉर्मी डेनियल्स को चुप रहने के लिए उन्हें पैसे दिए थे $1,30,000। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पैसे दिए थे ये समस्या नहीं है। पैसे देने के बाद उन्होंने जो है अपने ही व्यापार के जो खाते होते हैं वहाँ पर कुछ जो है गड़बड़ कर दी थी, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है, जिसकी वजह से जो है उनको दोषी ठहराया गया था। 2018 में दावा किया था उन्होंने कि ट्रंप के कानूनी प्रतिनिधियों ने उसे यह राशि दी थी ताकि वह इस घटना के बारे में किसी को भी ना बताए। ट्रंप पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया है और चुनाव में अनैतिक लाभ हासिल करने के लिए कथित रूप से पैसे भी दिए हैं। अब इसका मतलब यह है कि अगर ये न्यूज़ जब चुनाव हो रहे थे और उसके बाद जीत गए ये, अगर ये चीज़ उस समय सामने आ जाती तो जाहिर सी बात है इनके चुनाव को लेकर के थोड़ी सी चीज़ें बदल सकती थी, या जो भी मतदाता हैं उनके साथ यहाँ पर बोला जा रहा है कि धोखा किया गया है क्योंकि सच को छुपाया गया। बाद में चीज़ें सामने निकल करके आई कि वो जो भी चीज़ें चल रही थी वो सारी सच थी, पैसे दे करके उस समय जो है उस महिला को चुप कराया गया था। तो इसे वित्तीय और चुनावी अपराध के रूप में देखा गया है। तो वित्तीय अपराध क्या है, पैसे की जो हेराफेरी की गई है। दूसरा है चुनावी अपराध, क्योंकि जनता को पता होना चाहिए कि वो कैसे व्यक्ति को चुन करके यहाँ पर देश को संभालने के लिए ला रहे हैं, और उन पर जो इतने संगीन अपराध ऑलरेडी चल रहे थे, एक और ऐड हुआ जो कि जनता के सामने जो है सामने नहीं आ पाए क्योंकि उन्होंने पैसे देकर उस व्यक्ति को चुप करा दिया। तो यहाँ पे बात करें कि मुख्य आरोप क्या है, तो यहाँ पर पहला है कि कानूनी उल्लंघन हुआ है उनके द्वारा। कानून का उन्होंने उल्लंघन क्या किया है। आरोप है कि ट्रंप का उनके अभियान के फेडरल चुनाव कानूनों का उल्लंघन किया, क्योंकि चुनावी दान के तौर पर यह भुगतान नहीं किया गया था बल्कि व्यक्तिगत रूप से डैनियल्स को भुगतान किया गया था। इन्होंने क्या दिखाया, इन्होंने दिखाया कि चुनावी दान किया है हमने $1,30,000, जबकि इन्होंने क्या किया, अपने पर्सनल फायदे के लिए, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कानूनी उल्लंघन हुआ। दूसरा बात करें, चुनावी दुरुपयोग भी इन्होंने किया है, ये मामला भी इन पर है। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव के दौरान इस भुगतान का इस्तेमाल अपने चुनावी पक्ष के लाभ के लिए किया। अब किसी नेता पर जो है बहुत बड़ा आरोप लगने वाला हो और उससे संभावना हो कि इस व्यक्ति के वोट जो है पड़ने वाले हैं वो कम हो जाएंगे, शायद जनता का रुझान इस व्यक्ति से हटकर दूसरी पार्टी पर जा सकता है, लेकिन वो क्या करे, पैसे का इस्तेमाल करके उस खबर को दबा दे और जो है जनता तक बात को पहुंचने ही ना दे, जिसकी वजह से चुनाव जीत जाए। तो क्या किया उन्होंने, चुनावी लाभ यहाँ पर लिया पैसे का इस्तेमाल करके। इससे यह संदेह पैदा हुआ है कि उन्होंने चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उन्होंने जो है चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया। इसके अलावा सवाल ये भी है कि हो सकता है बहुत सारे और भी अन्य मामले हो जहाँ पर पैसे दे करके ट्रंप ने जो है मामले को दबा दिया हो। ये मामला तो सामने आ गया, ऐसे और भी मामले हो सकते हैं जो कि सामने ना आए हो। और आपको मैंने बताया कि 30 से ज़्यादा मामलों में इनको जो है दोषी करार साबित किया गया है, दोषी साबित किया गया है। तो अपने आप में ये इतिहास ही है कि इतने सारे अपराध मतलब साबित होने के बावजूद जो है ये राष्ट्रपति पद जो है 20 जनवरी को संभालने वाले हैं। वित्तीय अपराध तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि पैसे की हेराफेरी की है, इन्होंने उल्लंघन किया है। हसमनी को कानूनी रूप से चुनावी दान के पैसे उन्होंने कहाँ दे दिए, दूसरे व्यक्ति को। झूठ बोलने और दस्तावेजों में हेराफेरी का भी आरोप लगाया गया है। ट्रंप के खिलाफ यह भी आरोप है कि उन्होंने इस मामले को छिपाने के लिए झूठ बोला, साथ में दस्तावेजों का गलत तरीके से दुरुपयोग किया या इस्तेमाल किया है। झूठ बोला, जाहिर सी बात, जब सामने चीज़ें निकल के आ रही थी तो उन्होंने जो है साफ तौर पर मना कर दिया कि नहीं, मैंने इस मतलब जो पॉर्न स्टार हैं उनके साथ मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, ये सारी अफवाहें हैं, ये सारे झूठ हैं। और पैसे को लेकर भी उन्होंने बोला कि मैंने कोई भी पैसे वगैरह, मतलब सारी चीज़ों को जो हो यहाँ पर साफ तौर पर नकार दिया। तो झूठ बोला गया था इनके द्वारा, वो भी आरोप लगाया गया है। नतीजा और प्रभाव क्या होगा, इसका नतीजा क्या पड़ेगा या नतीजा क्या होगा या प्रभाव क्या पड़ेगा इनके आने वाले समय में। तो मामला जो है अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनावी अभियानों में अनैतिक व्यवहार, वित्तीय अनियमितताओं और कानूनी दुरुपयोग से संबंधित गंभीर चिंताओं को उजागर करता है। अब यहाँ पे हमारे यहाँ पर मान लीजिए किसी बड़े पद के लिए,
मुख्यमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए चुनाव हो रहे हों और सबको पता हो यही व्यक्ति जो है इस पद पर बैठने वाला हो और उसके खिलाफ जो है गंभीर और संगीन अपराध जो है सामने आए बाद में, जब चुनाव हो जाए, जीत जाए और बाद में लोगों को पता चले कि यार ये चीज़ें तो चल रही थी, लेकिन जो है इन्होंने गलत तरीके से सारी न्यूज़ को दबा दिया। जीतने के बाद उनके बारे में पता चले तो शायद हो सकता है बहुत सारे मतदाताओं को ये लगे कि अगर हमें ये पहले पता होता तो शायद हम इनको वोट नहीं देते। यही चीज़ जो है अमेरिका के लोगों के साथ हुआ, जब उनको पता चला बाद में कि ये चीज़ें थी और हमें जो है सही जानकारी नहीं मिल पाई और हमने गलत व्यक्ति को वोट दे दिया है। इसके अलावा यह अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए एक ऐतिहासिक परिस्थिति प्रस्तुत करता है, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया था। तो ये अपने आप में पहली बार हो रहा है। ट्रंप ने इस मामले में अपनी पूरी तरीके से जो है निर्दोषता का दावा किया है। उन्होंने यही बोला है कि जो भी चीज़ें चल रही हैं सारी अफवाहें हैं, झूठ हैं, ऐसा कुछ नहीं किया गया है। लेकिन मामला फंस गया। जो पैसे थे इन्होंने अपने एक खास करीबी व्यक्ति के माध्यम से पैसे पहुंचाए थे। बाद में उस व्यक्ति ने जो है खुले तौर पर स्टेटमेंट भी दे दिया कि हाँ, मैंने पैसे जो है $1,30,000 जो है पॉर्न स्टार को पहुंचाए थे, जो कि डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा मुझे बोला गया था। तो जो है वहाँ पर सारी चीज़ें जो है सामने निकल करके आ गई। अब अगर बात करें हंस मनी केस की, तो ऑलरेडी मैंने बताया है, एक प्रकार का भुगतान यहाँ पर जो है किसी व्यक्ति को चुप रहने, किसी जानकारी को सार्वजनिक ना करने या किसी विवादास्पद स्थिति को छिपाने के लिए किया जाता है। तो हंस मनी क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक प्रकार का भुगतान होता है। हंस मनी क्या है, तो एक प्रकार का भुगतान है जो कि आप चाहते हो कि आपका कोई विवाद है वो सामने ना आए, किसी व्यक्ति को चुप कराने के लिए जब आप पैसे देते हो तो उसको बोलते हैं हम हंस मनी। आमतौर पर यह भुगतान उस व्यक्ति को किया जाता है जो किसी ऐसी जानकारी या घटना के बारे में जानता है जिसे सार्वजनिक करने पर किसी व्यक्ति, संस्था या पार्टी को कानूनी, सामाजिक या वित्तीय नुकसान हो सकता है। जो बोलते हैं ब्लैकमेल करके जो पैसे आप लेते हो, उसी को एक तरीके से समझ सकते हो हंस मनी बोला जा रहा है। जब किसी के पास बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन हो, आपको फ़ोन करे, बोले कि मैं जो है ये इन्फॉर्मेशन लीक कर दूंगा, नहीं लीक करवाना चाहते हैं तो मुझे इतने इतने रुपए दें, जो आप पैसे देते हो उसको, उसी को यहाँ पर हंस मनी के रूप में जाना जा रहा है। हंस मनी का उद्देश्य क्या होता है, उस व्यक्ति को चुप करना और उसे किसी भी तरह के सार्वजनिक खुलासे से रोकना। तो आप जो पैसा दे रहे हो उसका उद्देश्य क्या है कि वो व्यक्ति बाहर आकर के समाज में या लोगों के सामने उस सच को ना लाए जिससे आपकी छवि खराब हो सकती है, आपको जो है सार्वजनिक रूप से या जो है वित्तीय रूप से नुकसान हो सकता है। तो उन चीज़ों को छुपाने के लिए जो है पैसा जो भी दिया जाता है। हंस मनी के कानूनी और नैतिक पहलुओं की अगर हम बात करें कि क्या है यहाँ पर, तो कानूनी दृष्टिकोण की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, हंस मनी देने का कानूनी दृष्टिकोण से अक्सर व्यापारिक धोखाधड़ी या चुनावी दुरुपयोग में देखा जाता है। तो ज़्यादातर इस पैसे का इस्तेमाल, मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, कोई बड़ा बिजनेस चल रहा है और बिजनेस में कोई प्रोडक्ट ऐसा बनाया जा रहा है जो कि लोग कंज्यूम कर रहे हैं। अब रिपोर्ट में सामने निकल करके आता है, आपने बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ में देखा हुआ कि ये कंपनी है, ये दवा बना रही है और इस दवा से जो है बहुत सारे गरीब लोग जो है मर रहे हैं या बीमार पड़ रहे हैं। अब किसी व्यक्ति के पास वो इन्फॉर्मेशन आती है तो कंपनी क्या बोलती है कि हम तुमको पैसे देंगे, जो भी रिपोर्ट तुम्हारे पास है, जानकारी तुम्हारे पास है, वो हमें दे दो, सार्वजनिक ना करो, क्योंकि कंपनी की छवि खराब होगी, कंपनी को नुकसान होगा। तो एक इस तरह से इस्तेमाल होता है। दूसरा हमने देख लिया कि पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं, अपनी छवि को जो है अच्छा बनाने के लिए या फिर जो उनके बारे में गलत चीज़ें हैं वो सामने ना आए, इसको छुपाने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। यदि किसी हंस मनी भुगतान को सार्वजनिक जानकारी को छिपाने के उद्देश्य से किया जाता है तो उसे जो है गैर कानूनी माना जाता है। तो इस पैसे का अगर आप जो है इस्तेमाल करते हो गलत तरीके से तो ये क्या हो जाएगा, गैर कानूनी माना जाएगा और इसे स्कैंडल के रूप में भी देखा जाता है कि बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया। ये तो हमारे हो गए सारे वित्तीय दृष्टि से और कानूनी दृष्टि से। अगर हम नैतिक दृष्टि से बात करें कि इसके नैतिक दृष्टिकोण क्या है, नैतिक रूप से ये कहाँ पर गलत हो जाता है, तो क्या लिखा है, हंस मनी देने को कई लोग अनैतिक मानते हैं।
क्योंकि ये किसी व्यक्ति को झूठ बोलने या सच को दबाने के लिए प्रेरित करता है। अब किसी के पास जानकारी थी, वो बताता तो बहुत सारे लोगों का भला हो सकता था, भले ही एक व्यक्ति या एक कंपनी का नुकसान होता, लेकिन क्या किया गया, उस व्यक्ति को झूठ बोलने के लिए मजबूर किया गया, साथ में क्या किया गया, उससे सच को छुपाने की भी बात की गई। इसलिए जो है नैतिक रूप से भी ये गलत हो जाता है। अक्सर जो है स्वीकृत पारदर्शिता और ईमानदारी की यहाँ पर कमी होती है। स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता या जो भी अधिकार है उनका भी यहाँ पे उल्लंघन होता है। जब आप जबरदस्ती किसी व्यक्ति से झूठ बुलवाएंगे, सच को जो है दबाने का प्रयास करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसकी बहुत सारी स्वतंत्रताओं का हनन होता है। व्यक्ति जो है खुलकर अगर कोई चीज़ बोलना चाहता है वो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि आप उस पर दबाव बनाते हो। तो ये रहा सारा मामला जिसमें हमने पढ़ा कि हसमनी केस क्या है, हसमनी क्या होता है, और अमेरिका के नवनिर्वाचित 47वें राष्ट्रपति पर हसमनी केस के तहत यहाँ पर जो है 10 जनवरी को सुनवाई होने वाली है। तो उस पर जो है उनको जेल होगी या क्या सजा का प्रावधान होगा, ये सारा हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया है। साथ में क्या मामला था, कहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई थी, वो भी हमने अच्छे से समझा है। तो इसी से संबंधित हमारा एक प्रश्न है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कौन सा प्रमुख कानूनी मामला चल रहा है जिसे हसमनी केस के नाम से जाना जाता है? चुनावी दुरुपयोग किया है उन्होंने, गुप्त भुगतान के आरोप लगाए गए हैं, या फिर व्यापारिक धोखाधड़ी की है, या फिर वित्तीय घोटाला किया है। आर्टिकल हमने पढ़ लिया है। आप जो है इसमें सिलेक्ट करिएगा कौन सा उत्तर जो है सही होने वाला। ये वैसा ही है जैसे एमसीक्यू में जब प्रश्न पूछे जाते हैं, एमसीक्यू फॉर्म में 4 ऑप्शन दिए होते हैं, सब सही लगते हैं, तो इसमें भी आपको सब सही लग रहे होंगे। अब ये जो है सही उत्तर जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि मुझे लगे कि आपने आर्टिकल को सही से समझा है और सुना है। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि सारे आर्टिकल्स हमारे जो है आपको समय से मिले। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।